नमस्कार। मैं हूं आलोक यात्री, लेकर आया हूं आपके लिए आपका पसंदीदा प्रोग्राम इंडिया डेली का खास शो शैतान। शैतान की फितरत है साजिश रचना, और हम करते हैं उसकी हर साजिश को बेनकाब। हर रोज करते हैं आपको सावधान, क्योंकि आसपास कहीं भी हो सकता है शैतान। दुनिया को अपने आतंक से परेशान करने वाले महाशैतान की एक बार मुश्किल में फंस गई थी जान, लेकिन दाऊद इब्राहिम के लिए फरिश्ता बन गया था। कौन? नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में क्या हुआ था उस दिन, जब पठान गैंग के निशाने पर थी दाऊद की खोपड़ी। अगर पठान गैंग हो जाता कामयाब तो दाऊद हो जाता खल्लास। माया नगरी मुंबई में 1980 के दशक का ये वो वक्त था जब दाऊद इब्राहिम अंडरवर्ल्ड का डॉन नहीं बन पाया था। यही वो समय था जब अक्टूबर के महीने में दाऊद इब्राहिम को मौत छू कर निकल गई। कहते हैं कि अगर उस दिन दाऊद के साथ एक शख्स नहीं होता तो शायद दाऊद इब्राहिम कभी भी अंडरवर्ल्ड डॉन नहीं बन पाता, क्योंकि उस दिन दाऊद की तरफ तेजी से बढ़ रही मौत को उसने टक्कर दी थी। बताया जाता है कि उसने खुद अपने जिस्म पर गोली खाकर दाऊद को बचा लिया। डॉन के लिए फरिश्ता बनकर आए उस शख्स का नाम खालिद पहलवान था। बात साल 1980 की है, जब दाऊद इब्राहिम ने अंडरवर्ल्ड में कदम रखा था, लेकिन जुर्म की दुनिया में आगे बढ़ने की उसने जो रफ्तार पकड़ी थी, उसे देखकर उस वक्त मुंबई अंडरवर्ल्ड पर राज करने वालों को हैरान कर दिया था। बता दें कि उस वक्त मुंबई में 3 माफियाओं का सिक्का चलता था। जिसमें करीम लाला, हाजी मस्तान और वरदराजन मुदलियार का नाम शुमार था। हालांकि उनके समय में मायानगरी में कोई गैंगवार नहीं होता था, लेकिन दाऊद इब्राहिम की एंट्री के बाद मुंबई में वर्चस्व की जंग शुरू हो गई, और वर्चस्व की इस जंग में जीत दाऊद की हुई। बताया जाता है कि उस वक्त मुंबई पुलिस ने पठान गैंग समेत दूसरे माफिया डॉन का सफाया करने के लिए दाऊद के कंधे का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से दाऊद को भी पुलिस का साथ मिल गया। पठान गैंग के लिए जुर्म की दुनिया में काम करना बहुत मुश्किल हो गया, लेकिन दाऊद के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं था। पठान गैंग को यह समझते देर नहीं लगी कि दाऊद इब्राहिम के पीछे कोई है जो उसे जबरदस्त बैकअप दे रहा है, क्योंकि पठान गैंग जो साजिशें दाऊद इब्राहिम के लिए रचता था, बदले में दाऊद इब्राहिम पठान गैंग को दोहरी चोट दिया करता था। ऐसे में पठान गैंग का माथा ठनका और वो सोचने पे मजबूर हो गए कि दाऊद इब्राहिम के पीछे वो कौन है जिसके शह पर दाऊद जबरदस्त वार कर रहा है। ऐसा बताया जाता है कि कड़ी मशक्कत के बाद पठान गैंग को इकबाल नटीक के बारे में कुछ अहम जानकारी मिली, जो पेशे से पत्रकार था और राजदार नाम का अखबार निकाला करता था। खबरों के मुताबिक इकबाल नटीक मुंबई पुलिस का काफी खास भी था। इकबाल के बारे में बताया जाता है कि ये वही शख्स था
जिसने मुंबई पुलिस को पठान गैंग के खिलाफ दाऊद का इस्तेमाल करने की सलाह दी थी। पठान गैंग ने दाऊद इब्राहिम को चोट पहुंचाने के लिए इकबाल नटी की बेरहमी से हत्या कर दी। इस हत्या के बाद दाऊद ने पठान गैंग के सईद बटला को निशाना बनाया। दाऊद ने अपने दुश्मन के करीबी को क्यों जान से नहीं मारा? आखिर डॉन ने उसकी उंगलियां क्यों काट दी थी? दाऊद के मन में उस वक्त क्या चल रहा था? दाऊद इब्राहिम ने पठान गैंग के मुख्य सदस्य सईद बटला को जान से नहीं मारा, बल्कि उसे अधमरा करके उसके हाथों की उंगलियां काट दी और वो उंगलियां पठान गैंग को तोहफे के रूप में भेज दी थी। उस दशक में अंडरवर्ल्ड में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि किसी गैंग ने या किसी माफिया ने दूसरे माफिया के गुर्गे की हाथों की उंगलियां काटकर तोहफे में भेजी हो। इस घटना के बाद मुंबई पुलिस को लगा कि अंडरवर्ल्ड में दाऊद इब्राहिम और पठान गैंग के बीच गैंगवार शुरू हो जाएगी, जो किसी की रोके नहीं रुक पाएगी। इस गैंगवार को रोकने के लिए पुलिस ने दाऊद पर हत्या की कोशिश का मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन दाऊद को जमानत मिल गई। पुलिस ने एक शर्त रखी कि दाऊद हर रोज नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में हाजिरी के लिए आएगा, ताकि मुंबई पुलिस की नजर दाऊद पर बनी रहेगी। हालांकि पुलिस के इस कदम से पठान गैंग को लगा ऐसे तो दाऊद का कुछ नहीं होगा, इसलिए पठान गैंग ने दाऊद को नागपाड़ा पुलिस स्टेशन के बाहर ही खत्म करने का प्लान तैयार किया। यही वो वजह है कि पठान गैंग अमीरजादा और आलमजेब को दाऊद को मारने भेजा। पठान गैंग के दोनों शूटर्स ने फुल प्रूफ प्लान तैयार किया था। इस प्लान के तहत दाऊद इब्राहिम और उसके बड़े भाई शब्बीर को उस वक्त गोली मारी जानी थी जब वो मुंबई के नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में हाजिरी के लिए जाने वाले थे। दोनों शूटर्स के लिए दाऊद इब्राहिम और उसके बड़े भाई शब्बीर को उस वक्त निशाना बनाया जाना इसलिए आसान था क्योंकि हाजिरी के वक्त दोनों के पास कोई भी हथियार मौजूद नहीं रहते थे। ऐसे में दोनों को निशाना बनाकर हत्या करना दोनों शूटर्स के लिए ना सिर्फ काफी मुफीद था बल्कि बहुत आसान भी था। बताया जाता है कि जब दाऊद और उसका भाई शब्बीर नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में हाजिरी के बाद बाहर निकल ही रहे थे, तभी पुलिस स्टेशन के ठीक सामने की बिल्डिंग पर अमीरजाद और आलमजेद घात लगाए पहले से बैठे थे। लेकिन दोनों का माथा तब ठनका जब दाऊद और उसके भाई के साथ खालिद पहलवान आया, क्योंकि उनकी जानकारी के मुताबिक सिर्फ दाऊद और उसका भाई शब्बीर ही हाजिरी लगाने जाता था। जब तीनों नागपाड़ा पुलिस स्टेशन के बाहर निकल रहे थे तो खालिद पहलवान को शक हुआ कि पठान गैंग दाऊद पर हमला जरूर करेगा, क्योंकि दाऊद ने जिस तरीके से पठान गैंग के शूटर की उंगलियां काटी थी उसका बदला पठान जरूर लेगा। तभी खालिद ने देखा कि अमीरजाद और आलमजेब सामने की बिल्डिंग से दाऊद पर निशाना लगाए हुए थे। जैसे ही पठान गैंग के दोनों शूटर्स ने दाऊद इब्राहिम को निशाना बनाकर गोली चलाई, तभी दाऊद इब्राहिम के साथ मौजूद खालिद पहलवान ने दाऊद इब्राहिम को धक्का दे दिया और वो गोली खालिद पहलवान के कंधे में लगी, जिसके बाद खालिद पहलवान ने अपनी रिवॉल्वर निकालकर दोनों शूटर्स पर एक के बाद एक कई राउंड फायरिंग कर दी। हालांकि गोलियों की आवाज सुनकर आसपास के लोग बाहर निकल कर आए, क्योंकि उन दिनों मुंबई में काफी एक्शन फिल्मों की शूटिंग हुआ करती थी, इसलिए लोगों को लगा कि ये किसी फिल्म की शूटिंग चल रही है। लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये हकीकत थी। अगर उस दिन दाऊद इब्राहिम को गोली लग जाती और वो मर जाता तो जिस अंडरवर्ल्ड डॉन को देश की एजेंसियां और पुलिस ढूंढ रही है वो कभी भी अंडरवर्ल्ड डॉन नहीं बन पाता। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। प्रेमिका के साथ बसाना चाहता था गृहस्थी। शैतान ने पत्नी को रास्ते से हटाने के लिए रचा ऐसा खौफनाक प्लान पत्नी को भी नहीं हुआ। उसकी साजिश का भान पहले बदमाशों को दी सुपारी, फिर अपने ही सामने चलवाई गोलियां।
यूपी के बागपत में जब वारदात का हुआ खुलासा तो पसर गया सन्नाटा। तांत्रिक बाबा की प्लानिंग, पति ने दी पत्नी की सुपारी, बाबा की प्लानिंग फेल, पति निकला मास्टरमाइंड, पत्नी को रास्ते से हटाने की साजिश बेनकाब। घटना उत्तर प्रदेश के बागपत की है, जहां पुलिस ने मां बेटी के साथ एक रोड रेस की घटना पर सनसनीखेज पर्दाफाश किया है, जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। आखिर कोई इंसान ऐसा भी कर सकता है, जो अपने पत्नी के साथ 7 जन्म रिश्ते निभाने के लिए फेरे ली, वो शख्स क्या उसका जानी दुश्मन बन जाएगा? लेकिन बागपत में ऐसा ही कुछ देखने को मिला, जहां गौरव नाम का एक शख्स अपनी पत्नी से इस कदर नफरत करने लगा कि उसे रास्ते से हटाने के लिए खौफनाक साजिश रच डाली। इस साजिश को प्लानिंग के तहत अंजाम दिया जाना था। इस पूरे साजिश में कई किरदार थे। उसमें एक राजदार और शूटरों के साथ एक तांत्रिक बाबा भी शामिल था। 5 लाख रुपए में सौदा तय हुआ था। गुनाह पर पर्दा डालने के लिए रोड रेस का रंग देने की प्लानिंग थी, लेकिन कानून के सामने शातिर का प्लान फेल हो गया। बागपत में मां बेटी पर हमले के पीछे जो कहानी सामने आई, वो काफी चौंका देने वाली है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि महिला के पति ने ही उसे रास्ते से हटाने के लिए भाड़े के शूटर हायर किए थे। जब ये गौरव अपनी पत्नी को उसके मायके से, जो कि मुजफ्फरनगर में पड़ता है, वापस जब लेके जा रहा होगा, तो रास्ते में एक्सीडेंट या रोड रेज का मैटर बना के उस बहाने से उस महिला को एक व्यक्ति गोली मार देगा, जिससे इनका काम जो भी इन्होंने प्लान किया था वो हो जाए। और उस दिन भी इन्होंने ऐसा ही किया। दाहा मोड़ पे जो इनकी गाड़ी थी, वहाँ पे दोनों जो बाइक सवार थे, उन्होंने इनकी गाड़ी से पहले टक्कर मारी, और फिर वहाँ पे ये गौरव इनसे झगड़ा करने लगा, और इस झगड़े के दौरान ही उनमें से एक आदमी ने इस पत्नी की गोली मार दी। तो ये पूछताछ में आया, और साथ में इनकी बात हुई थी कि 5 लाख रुपए इस चीज़ के लिए गौरव इन लोगों को देने वाला था। पुलिस की तफ्तीश में सामने आया कि 9 फरवरी की शाम को गौरव अपनी पत्नी नीतू के साथ कार में सफर कर रहा था। इसी दौरान 2 बाइक सवार शूटर कार से टकराए और कहासुनी की बात, नीतू को गोली मार दी। गोली लगने से नीतू गंभीर रूप से घायल हो गई, लेकिन उसकी जान बच गई। इस हमले में उसकी बेटी भी घायल हो गई थी। सड़क पर हुए इस हमले को पहले एक मामूली रोड रेस घटना माना जा रहा था, लेकिन जैसे जैसे पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई, वैसे वैसे साजिश की परतें खुलती गई। पुलिस के मुताबिक इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड कोई और नहीं, बल्कि महिला का पति ही था। इस मामले में आरोपी पति के अलावा तांत्रिक और उसके दोस्त की भी भूमिका सामने आई है। दिनांक 9 फरवरी 2025 को थाना दोघट के दाहा चौकी क्षेत्र पे एक घटना हुई थी, जिसमें एक दंपति, पति पत्नी और बेटी, वो अपने मुजफ्फरनगर से गाज़ियाबाद की तरफ जा रहे थे, और वहाँ पे 2 बाइक सवार इनकी गाड़ी से टकरा जाते हैं, और फिर वो उसमें से एक बाइक सवार महिला के गोली मार देता है। इस संबंध में उस महिला के पति द्वारा मुकदमा पंजीकृत कराया गया था, और इस संबंध में हमारी द्वारा टीमों का गठन किया गया था घटना के अनावरण के लिए। बताया गया कि घरेलू झगड़े से परेशान आरोपी पति ने एक तांत्रिक से संपर्क किया और पत्नी को रास्ते से हटाने का तरीका पूछा। तांत्रिक ने एक शूटर से मिलवाया और फिर 5 लाख में हत्या का सौदा तय हुआ। इस वारदात के बाद सीसीटीवी और सर्विलांस की मदद से आरोपी पति तांत्रिक और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया गया। बताया गया कि 2 आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 2 अवैध तमंचे, कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद की गई। इसमें हमने सीसीटीवी और सर्विलांस के माध्यम से आज इस घटना का अनावरण किया है। इसमें आज 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। देवेंद्र पुत्र सुभाष, जो कि बुलंदशहर का रहने वाला है, अभी हाल फिलहाल में जावली में रहता था, जो कि गाजियाबाद में पड़ता है। सोनू पुत्र भानु प्रकाश, ये भी बुलंदशहर शिकारपुर का रहने वाला है। कैलाश, ये भी शिकारपुर का है।
पंकज जो कि कैब ड्राइवर है, ये मूलतः मध्य प्रदेश का रहने वाला है, लोनी में ये कैब ड्राइविंग वगैरह करता है। और गौरव पुत्र तेजवीर जो कि वादी मुकदमा है, इन लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें अभी एक व्यक्ति और शेष है, उसको भी हमारी टीम लगी हुई है, उसको भी शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। बहरहाल पुलिस की सतर्कता से एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश हो गया। अब इस मामले में सबसे बड़ा सवाल ये है कि कोई अपने परिवार के ही खिलाफ इतनी बड़ी साजिश कैसे रच सकता है। इस वारदात ने रिश्तों की मर्यादा को तार तार कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी। यूपी के जौनपुर में एक महिला के साथ 4 हैवानों ने की दरिंदगी। शिकायत के बाद पुलिस ने भी नहीं की कोई पड़ताल, लेकिन जब पीड़िता ने एसपी से लगाई गुहार तो केस का खुलासा होने पर हो गए सब हैरान। पूरा मामला जानकर आप भी रह जाएंगे सन्न। लव, सेक्स, धोखा और दरिंदगी की खौफनाक दास्तान। एक महिला के साथ 4 हैवानों ने की हैवानियत। हैवानों ने पार कर दी दरिंदगी की सारी हदें। इंसानियत को झकझोर देने वाला ये सनसनीखेज वारदात उत्तर प्रदेश के जौनपुर का है, जहां दिल को झकझोर कर रख देने वाली वारदात के पर्दाफाश होने के बाद सब लोग हैरान हैं। आप भी इस महिला के साथ हुई दरिंदगी के बारे में जानेंगे तो सन्न रह जाएंगे, क्योंकि उस पीड़ित महिला के साथ शैतानों ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। पहले आरोपी उसके घर में अपने दोस्तों के साथ घुसा, फिर जान से मारने की धमकी देकर गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया। जब इससे भी उसका जी नहीं भरा तो कई तरीके से उसे यातनाएं दी। उस महिला के साथ हैवानों ने क्या क्या किया, पूरी दास्तान हम आपको बता भी नहीं सकते। मतलब हमारे यह भैया कि मतलब हम कल मुकदमा लिखवाए से आ गए और प्रदीप सोनी, प्रमोद सोनी, देव 2 व्यक्ति और हमारा गैंगरेप करके हमारा बलात्कार किए। कल हमारा मुकदमा दर्ज हुआ भैया, और कोतवाली से घूम रहे थे 4 महीना से, हमारा मुकदमा लिख नहीं जा रहा था। किसके कहने पे लिखा गया? वो एसपी साहब के कहने पे मुकदमा हमारा लिखा गया कल। आपने बहुत सारे आरोप लगाए हैं उसमें, हाँ जी का भी दबाव बताया है उसमें हाँ तो भैया गए हम तो वहाँ, जब हमारा सुनवाई नहीं हुआ तो हम उस पर लिखवाए। अब हम जो बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। कैसे उस शातिर शैतान ने अपनी घिनौनी करतूत से इंसानियत को शर्मसार कर दिया। पीड़िता का आरोप है कि उसके घर के सामने आरोपी प्रदीप सोनी की ज्वेलरी की दुकान है। पीड़िता के मुताबिक उसका पति नशे का आदी था और आरोपी के घर अक्सर शराब और मीट की पार्टी होती थी। इसी दौरान आरोपी ने पहले उसे प्रेम जाल में फंसाया और फिर मकान और जमीन अपने और अपने भाई के नाम करा ली। पति की मौत के बाद आरोपी ने शादी भी कर ली, लेकिन कुछ समय बाद दूसरी शादी करके पीड़िता को घर से निकाल दिया। इसके बाद बताए कि अगर किसी से कहोगी तो हम तुम्हारे बच्चे को गाड़ी से कुचल कर मार डालेंगे। इसीलिए हमने किसी से कुछ कहा नहीं। हमने कोतवाली पे गया तो हमारा FIR दर्ज नहीं हुआ वहाँ। हाँ 1.5 लाख रुपए दिए हैं भैया। वो मतलब वो सुजीत वर्मा मतलब एसपी के दबाव में बोले कि एसपी के दबाव में हम लेकर आपको 1.5 लाख रुपए से हम सुलह कर रहे हैं। सुलह कराए थे सुजीत वर्मा। कहाँ पे सुलह हुआ? शाहगंज कोतवाली। सुजीत वर्मा कौन? सुजीत वर्मा भैया टहन इमामपुर का है। नहीं, हमारी मर्जी से नहीं हुआ था और जबरदस्ती हमसे करवाया गया है। हद तो तब हो गई जब वो इंसाफ की गुहार लेकर पुलिस के पास पहुंची, तो पुलिस ने हैवानों के खिलाफ कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। यही नहीं, पीड़िता को ही जबरन 1,50,000 रुपए में सुलहनामा लिखवाने पर मजबूर कर दिया। लेकिन जब पीड़िता ने जौनपुर के एसपी से शिकायत की तो शाहगंज पुलिस को फटकार लगी और फिर जाकर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। इस घटना के बाद पूरे इलाके में गुस्सा है
और लोग आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। दिनांक 18 फरवरी 2025 को थाना शाहगंज में एक अभियोग प्रदीप सोनी व इनके साथियों के विरुद्ध पंजीकृत हुआ है, जिसमें पीड़िता द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि प्रदीप सोनी द्वारा शादी का झांसा देकर उसकी संपत्ति को कब्जा कर लिया गया व उसका शारीरिक शोषण किया गया और इसके साथियों ने भी इसका सहयोग किया। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। जौनपुर में लव, सेक्स और धोखे का ये मामला पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। हालांकि अब पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या आरोपियों को समय पर सजा मिलेगी? और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या वाकई पुलिस की भूमिका इस मामले में निष्पक्ष थी या फिर सच्चाई कुछ और ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। हमारे शो में आज बस इतना ही। अगली मुलाकात तक आप रहिए सावधान, क्योंकि आसपास कहीं भी हो सकता है शैतान।